पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती है। पंजाब के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की उस मेहनत, लगन और उस जज्बे को जो है वो सपोर्ट किया है, उस पर एतमाद का इजहार किया है। और अभी जो एक रीसेंट सर्वे आया है जिसमें 69% लोगों ने चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो खुशी का इजहार किया है। ये यकीनन किसी भी लीडर के लिए, किसी भी वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आज़म के लिए जो पब्लिक है उसकी राय सबसे ज़्यादा अहम होती है। और ये सर्वे तो चले अभी आया है, इससे पहले भी जो सर्वे आया था उसमें भी बहुत बेहतरी थी। और ये सर्वे हम रोज़ देखते हैं कि जब भी पंजाब के अलावा किसी भी सूबे से जो है वो कोई शोबिस के जो सितारे हैं वो तशरीफ़ लाएँ, कोई खिलाड़ी सामने आएँ, कोई ताजिर हों, कोई कुछ हों, वो लाहौर और पंजाब की तरक्की की मिसालें देते हैं। और इसी पंजाब की तरक्की और उसकी मिसालें जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल के अरसे के दौरान जो कामयाबियां हासिल की हैं, ये उनकी उस मेहनत और उस जज्बे की अक्कास है कि वो पंजाब के लोगों की जो है वो खिदमत करने के लिए और उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए आई हैं। और पंजाब में जितना भी वसाइल हैं वो सब आवाम पे ख़र्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहिल भी हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्पताल, जिसको कहा जाता था कि 3 से 4 साल की मुद्दत में एक हस्पताल कंप्लीट होता है, वो भी आपके सामने है। और पहले ये कि हुकूमतों का जो रिवाज था जिसको चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की गुड गवर्नेंस ने बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, वो ये है कि पहले लोग सरकारी दफातर के धक्के खाते थे, सरकारी दफातर के चक्कर लगाते थे, और आज हुकूमत ख़ुद सेहत की सहूलियात हो या उनको जो मरियम की दस्तक के ज़रिए जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं, वो ख़ुद जाकर बुनियादी सहूलतें उनके डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड करती हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स आपके सामने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नई मेट्रोज़ बन रही हैं, ग्रीन जो हमारी बसेज़ हैं वो इस वक्त रवा दवा हैं। और एक खुशखबरी ये भी है कि अप्रैल के एंड तक 100 नई ग्रीन बसेज़ जो हैं वो भी शामिल होने जा रही हैं इस फ्लीट के अंदर। और मई के एंड पर जो है मज़ीद 400 बसें जो हैं वो ऐड होंगी। तो इसी माली साल के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रहेगा पंजाब के अंदर जिसके अंदर ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड ना की जाए। और अब जो इस वक्त खित्ते के हालात थे उसमें जिन जगहों के ऊपर ट्रांसपोर्ट, ग्रीन ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं थी, वहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने रेंटेड जो है वो ख़ुद ट्रांसपोर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने ख़ुद अपने वसाइल से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड की है, ताकि जो एक पेट्रोल का जो एक कीमत का एक तकलीफ़ है वो लोगों का बर्डन शेयर किया जाए। और इसीलिए लोग चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको जो है वो तहसीन भी उनकी करते हैं। और ये किसानों के हवाले से बहुत सारे मौसमी किसान भी हैं, बहुत सारे मौसमी जो है वो ताजिर भी हैं और सियासतदान भी हैं जो किसानों के नाम के ऊपर जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने बिलियंस का, ये आपको बताएंगे मिनिस्टर साहब, जो चीफ़ मिनिस्टर का एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम है, वो उसकी इस वक्त तक क्या पोजीशन है। और गंदम के हवाले से ये भी मैं बताऊं कि मुख्तलिफ जो जैसे मैंने कहा कि मुल्क की बड़ी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पंजाब पूरी करता है। और पंजाब जो है वो अगर अपने हिस्से से ज़्यादा गंदम ना उगाए तो शायद पंजाब के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो सकें। और लेकिन यह है कि पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है
वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती हैं। और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि जब भी आपके सामने आते हैं तो किसी ना किसी अच्छी खबर के साथ, किसी अच्छी बात के साथ, और एक जो कंसर्न था किसानों का गंदम की कीमत के हवाले से, IMF के प्रोग्राम में होते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी। उस रिस्ट्रिक्शंस को भी सामने रखते हुए हम वो लोग नहीं हैं कि एक प्रोग्राम करें और उसके बाद जो है वो खुद ही उस प्रोग्राम को डिफाई करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दें। और ये अपना अपना मुकद्दर है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रोज़ या ये ग्रीन बसें चला रही हैं, मेट्रोज़ बनवा रही हैं, वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, फ्री जो मैयत की फ्री जो है वो घरों तक मुंतकिली, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये आम उस आदमी से पूछे जो उस वक्त तकलीफ़ का शिकार होता है और जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता था एम्बुलेंसेस की प्राइसेस के ज़रिए। ये भी एक बहुत अच्छा काम जो है शुरू किया गया है लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में। फ़र्स्ट फेज़ में ये शुरू हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसको और 15 दिन में ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मुकद्दर में जो है वो सिर्फ धरने हैं, रोने हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना है। वो अपना काम करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सेट किया है गवर्नेंस के हवाले से, वो आगे बढ़ेगा। मैं किरमानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपसे गुफ्तगू करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर के ऊपर आप दोस्तों को और आपकी विसादत से सुनने वाले तमाम काश्तकारों के लिए आगाही का एक प्रेसर है। मैं सबसे पहले ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इससे करूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। शुगर केन की मिसाल लें तो लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। मेज़ की बात करें तो 8 मिलियन मेट्रिक टन से 8.1 मिलियन मेट्रिक टन पे गए। सिट्रस की अगर बात करें 2.3 मिलियन मेट्रिक टन से 3.9 मिलियन मेट्रिक टन पे गए। आलू की फसल की बात करें तो 9.8 मिलियन टन से आप 12.5 मिलियन टन पर गए। मैंगो 2.2 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन तक गए। इसी तरीके से ऑयल सीड में इजाफा हुआ। और 2 फसलें जिनके अंदर प्रोडक्शन उधर ही खड़ी है और बेहतर से बेहतर जा रही है, एक कॉटन, पिछले साल 38 लाख मिलियन बेल्स थी और इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास उतनी बेल्स ही होंगी। वीट की क्रॉप की अगर आप बात करें तो 16.5 मिलियन एकड़ के ऊपर आज पंजाब में गंदम लगी है। जिस तरह मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने फरमाया, इसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 22.5 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर से पंजाब की ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए सिर्फ 15 मिलियन टन ज़रूरी हैं। उसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन है वो पंजाब के बाकी सूबे जो पंजाब के साथ लगते हैं वो पंजाब की गंदम लेते हैं और उन अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब अगर आप वीट और कॉटन की बात करें तो वीट की प्रोडक्शन में बहुत कयास आराइयाँ होती थी कि गंदम जो है नहीं लगेगी, और अल्लाह ताला के करम से पिछले 3 साल से ये तीसरी फसल है से कि 16.5 मिलियन एकड़ पर 1,65,00,000 एकड़ पर ना सिर्फ गंदम लगी बल्कि बेहतरीन फसल इस वक्त खड़ी है। कॉटन की बात करें तो कॉटन का सीड का मामला जो फेडरल गवर्नमेंट से हमने टेकअप किया और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके हाइब्रिड सीड की इंपोर्ट पे पाबंदी हटाई और हाइब्रिड सीड इंशाल्लाह ताला ये जो कॉटन की बिवाई चल रही है इसके अंदर हाइब्रिड सीड जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। वीट की प्राइसेस का इशू रहा, बाकी सब फसलें एक तरफ, वीट की प्राइसेस का इशू रहा और इसीलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक जामिया वीट पॉलिसी जो है वो फूड डिपार्टमेंट के ज़िम्मे लगाई और एक जामिया वीट पॉलिसी बनाई जिसके अंदर फार्मर्स को उनकी मेहनत का जो सही प्राइस है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं गुफ्तगू करने से पहले ये भी बात ज़रूर करूँगा कि अभी तक वीट स्टॉक्स को हमने मैनेज किया, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे 3 साल पुराने वो सारे हमने डिस्पोज ऑफ किए। उसके साथ साथ हमने पास्को से 3 लाख टन की बात की जिसके अंदर से सिर्फ हमने 1 लाख टन पास्को से लिया।
एक भी दाना इंपोर्ट नहीं किया। मुसलसल इंपोर्ट की तलवार पंजाब के ऊपर डगमगाती रह गई और चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको रेजिस्ट करती रह गई कि पंजाब को एक मन या एक दाने भी गंदम इंपोर्ट की नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंपोर्टेड गंदम आएगी तो फार्मर्स को उसकी प्रोड्यूस का हिस्सा और प्राइस नहीं मिलेगी। सो उसकी मैनेजमेंट के साथ आपने देखा कि स्टॉक टेकिंग हुई। स्टॉक टेकिंग उन लोगों की हुई जिन्होंने वीट स्टोर तो ज़रूर की हुई थी लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी। तो उन तमाम लोगों ने जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी उसकी स्टॉक टेकिंग की, और उसी स्टॉक टेकिंग की वजह थी